ये राइट में। अरे यार वो पीछे वो लोग आएंगे, अंकल लोग आएंगे। मैं इनका ले लो। यहाँ पे सेंटर में एकदम बिल्कुल सेंटर, यहाँ जाने दो। मोनिका किधर है? अच्छा विकास से और वही तो बोल रहा हूँ, पंकज क्या मिले थे? खैर मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने कहा मिले थे, अभी तो मिले थे। तभी बोल हुआ कोई और नहीं आएगा, आएंगे सब लेट आएंगे। अब बोले खत्म। रेडी हम तो बहुत देर से रेडी हैं। सबसे पहले तो नाम लंदन वाइब्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन विकास भाई, एंड वाइब इज ऑलरेडी वाइबिंग बिकॉज इट्स द नेम इज लंदन वाइब. I think it's gonna be really nice. I'm just waiting to go inside and let me see how the ambience is, and definitely music तो अच्छा आ रहा है, और definitely I'm looking for vibing with Vikas and I'm congratulating him again कि wish you all the best. आने वाला नया साल आपको बहुत अच्छा हो. अंधेरी वेस्ट में है तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी लोगों के लिए, कपल्स के लिए? See, अंधेरी is already it's into a grooving area जहाँ पर आपके सारे बॉलीवुड एक्टर्स स्टार सब मोस्टली यहीं रहते हैं. तो आई थिंक इट्स इन द मिड ऑफ मुंबई और एवरीबडी कैन अप्रोच ईजिली. सो आई थिंक इट्स वेरी मच कन्वीनियंट फॉर एवरीवन कि हम ईजिली आ सकते हैं. अभी तो मेट्रो बहुत कनेक्टिविटी हो गई है, तो इट्स वेरी गुड फॉर दी लंदन वाइब्स की आने वाले टाइम में और ज़्यादा वाइब क्रिएट करे और मार्केट में धमाल मचाए. प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं इसके अलावा क्या कुछ कर रहे हैं? अभी तो न्यू ईयर है, तो आई एम जस्ट ऑन अ न्यू ईयर वाइब. तो थोड़ा सा अभी छुट्टी वाला मोड है. मे बी न्यू ईयर में आने वाले टाइम में जनवरी में डेफिनेटली थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, एंड डेफिनेटली आपको जल्दी पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या करने वाला हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं आपको अब तो देख के इंस्पायर होते हैं. फोटो लेना. दिल्ली से गई पूना से गई मुंबई से गई दिल्ली से गई पूना से गई पटना, फिर मिला लंदन व्यूज वाइब्स. लंदन वाइब्स के लिए मुझे बार लंदन जाना पड़ता था. थैंक यू करण, तुमने यही लंदन बना दिया. अब मैं यहाँ रोज आऊँगा और अंग्रेज लड़कियों के साथ में क्या करें? खाना खाऊंगा. तू क्या समझा? नहीं सोच गंदा दिमाग कुनाल, तू तो एक नंबर की है. पहले डांस करेंगे. डांस करेंगे. आइए सर. अच्छा जल्दी बोलिए सर. क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप लोग कर रहे हैं अपने कार्य से धमाल धमाल. आप सब जियो हजारों साल. जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोल्डन वाइब्स जो है वो एक नई जगह खुली है. उन लोग लंदन वाइब्स जो लोगों के लिए वाकई गोल्डन वाइब्स हैं. और यहाँ पर क्योंकि अंधेरी लोखंडवाला ये पूरा फिल्मी कलाकारों का स्थान है और फिल्में देखने वालों का, फिल्म बनाने वालों का स्थान है. तो उनके लिए बैठ के मीटिंग करना या बैठ के खाना पीना खाना, और इनके अलावा भी अदर लोगों के लिए परिवार के साथ एंजॉय करने का बेस्ट ठिकाना बन गया है. आप लंदन जाते हो, ज़रूरत नहीं है लंदन जाने की, अब यहीं आ जाओ. सारे लंदन के वाइब्स यहाँ मिलेंगे लंदन वाइब्स में. करण ने खोला है, समझ जाओ करण मतलब क्या. करण तो हमेशा कॉफ़ी पिलाता रहता है, यहाँ खाना भी मिलेगा. समझ गए आप? मैंने आपको दिया ही क्या जो शांत थैंक यू बोला आपने. हाँ, सलमान भाई को मैं हमेशा बहुत ग्रेट एक्टर मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान मानता हूँ. बीइंग ह्यूमन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. सलमान खान साहब के जितने काम हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं. बीइंग ह्यूमन बहुत काम करते हैं. साथ साथ में कुछ नेगेटिविटी भी चलती रहती है उनके साथ में, लेकिन मैं कहता हूँ कि सलमान भाई जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा दिल से काम लेते हैं, विवेक से नहीं. दिल से काम लेते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया. सुल्तान फिल्म है, कौन सी फिल्म? सिकंदर फिल्म. जब आएगी फिल्म सिकंदर, भीड़ होगी थिएटर के अंदर.
थिएटर के अंदर सिकंदर आजम है हमारे सलमान भाई, शहजादा सलीम है, सलीम साहब के शहजादा है ना। हाँ, टीचर मुझे टीचर लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, मुझे मज़ा आ गया। सलमान भाई लव यू। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, छा रहा तेलुगु चलन आ रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो। तो भैया साउथ इंडस्ट्री जो है हिंदी इंडस्ट्री पर भारी पड़ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन सलमान भाई, आमिर भाई, शाहरुख भाई भी समझ गए कि बहुत हुआ फ्लॉप का काम, अब दो हिट फिल्मों का अंजाम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया ना। हेमा जी आ गई, हेमा जी क्या बात है, हेमा जी सलमान खान के लिए डांस। आप लोग मुझे इतना उकसाते हैं, मैं डांस कर देती हूँ, पब्लिक बोलती है मुझे ये हो गई है पागल। नहीं। आजकल जनता मुझे राखी सावंत बोलने लगी, पता है आपको। हालांकि राखी सावंत की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। वो यहाँ पर आई है, राखी सावंत ने अपने नाम बनाया। मैंने उनसे बोला था कि मुझे आजकल आपका नाम लेके बोलते हैं, तो उन्होंने बोला हेमा बिंदास, टेंशन नहीं लेने का, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम अपने दम पे बलबूते पे यहाँ पर आए इंडस्ट्री में, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आप लोग मुझे इतना प्रमोट करते हैं कि हेमा जी डांस, मेरा भी डांस निकल जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि ये वीडियो अपलोड होगा और जनता का रिएक्शन आएगा। अब मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, साड़ी पहनूं तो अंदर जाने से बोलते हैं ओह माय गॉड यू आर वियरिंग साड़ी, वेस्टर्न पहनूं तो मेरी जनता बोलती है अच्छा अब ये भी, इसके भी कपड़े छोटे हो गए। तो हमारे जैसी जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं वो एक्चुअली करें तो करें, क्या करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें। एक डांस हो जाए, हेमा जी डांस, सलमान सर के लिए, कौन सा गाना? राखी सावंत के लिए, सलमान सर के लिए। सलमान सर के लिए। में आ रहे हो इंग्लिश सॉन्ग मैंने साकी दिलबर हेमा जी सेंटर। अरे भाई आप लोगों को मेरा डांस अच्छा लगता है क्या? डांस ही चल रहा है। हेमा जी नहीं आता अरे आता है। आता ही नहीं। क्लब में आए हैं तो इसलिए क्लब वाला ही गाना ले लेते हैं। बात वो बात अलग है, सलमान जी का गाना नहीं, लेकिन क्या हुआ गोविंदा जी का ले लेते हैं। वैसे भी मुझे लेडी गोविंदा बोलते हैं। तो क्लब अंदर है और हम बाहर है तो बोल देते हैं किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाए, कोई देख लेना मियां कहीं घूम के आए। चल इश्क लड़ाई, लड़ाई चल इश्क लड़ाई चल। क्या बात है। आप लोगों ने मुझे सच में डे बाय डे वायरल कर दिया। और जो भी मेरे साथ फंक्शन में इवेंट में आते हैं उन लोगों को लगता है कि माँ कसम ये ऐसा क्या कर रही है जो ये
सब जगह छा जाती है। बट मेरा ऐसा मानना है, आप रियल रहो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे क्लब में आओ, चाहे कहीं पर भी जाओ। मीडिया का साथ रहे तो करेगा। सोशल मीडिया और मीडिया लंदन में। बहुत खुशी की बात है, 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने से पहले लंदन वाइब्स की ओपनिंग आज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो कि बिग बॉस ने मुझे यहाँ तक आज पहुँचाया है कि मुझे इनविटेशन आता है, चाहे किसी भी तरीके का फंक्शन हो या इवेंट हो, क्लब ओपनिंग हो, तो इसी तरीके से आज है। सो सर, आर यू कंफर्टेबल? सो मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और इसी तरीके से वो तरक्की करते हैं, बहुत मोर पावर, मोर सक्सेस। बिग बॉस 18 में अब बहुत कम कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं, तो अब इस पड़ाव पे आपको किसका गेम अच्छा लगता है? देखिए, मैं कितना कम रही हूँ उस बात में कोई दम नहीं है। मैं जब से निकली हूँ, मैं उसके बाद कितनी वायरल हूँ वो सच्चाई है। मेरे बाद और भी कंटेस्टेंट निकले हैं, नायरा भी निकली है, शहजादा भी निकला है, मुस्कान भी निकली है, बट फॉर्चुनेटली मैं दिखाई देती हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो स्टाम्प लग गया है, एक हिस्ट्री बन गई है बिग बॉस कंटेस्टेंट 18 और ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, है ना। और मेरी जैसी लड़की के लिए जो अपनी मेहनत से बिग बॉस तक पहुंची, मेरे लिए मुझे ऐसा मानना है कि वहां तक जाना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं तो इसको अपने लिए बहुत इनफ मानती हूँ। दैट्स इट। मैम, आप किसको देख रही हो एज अ विनर? मैं किसको देख रही हूँ वो नहीं, जनता किसको देखना चाहती है, बिग बॉस किसको बनाना चाहते हैं। अभी आज एक मैडम मिली थी मुझे, उनसे मैंने पूछा तो उनका मानना है कि विवियन भाई जीतेंगे, ठीक है। हालांकि करण बहुत गंदा गेम खेल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से मैंने सारा के साथ देखा, बट यस आई कैन से कि करण किसी भी हद तक जा सकता है गेम जीतने के लिए और चुम के लिए भी, क्योंकि इस वक्त वो खतरनाक प्यार में है, ठीक है। जिस तरीके से टास्क भी उसने छोड़ दिया तो अच्छी बात है, और करण ने आई थिंक उसका गलत बिहेवियर था सारा के साथ, बाकी तो सारा ने भी बहुत ज़्यादा एज अटैक किया था, जहाँ मैन पावर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। इवन सलमान ने भी इस बात को माना और घर के कंटेस्टेंट ने भी माना कि अगर वुमन पावर हद से ज़्यादा हो किसी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर एक मैन पावर को अपना पावर दिखाकर उसे शांत कराना पड़ेगा। इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है और कितना सही और गलत लगता है, आप बता सकते हैं, क्योंकि आप घर में रहकर आए हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चल रहा है कि आदमी भी अपनी आवाज़ उठाएं, है ना। कहीं ना कहीं 3-4 कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें ये हुआ है कि नहीं भाई, आदमी को भी दर्द होता है, ये आदमी के लिए भी लॉ होने चाहिए, है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक इशू भी बिग बॉस के घर में उठाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मैन के लिए भी उतने ही राइट्स होते हैं, और आई थिंक करण की तरफ से शायद ये आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। बट आई थिंक करण ने क्या किया मैंने देखा नहीं, लेकिन करण ने सारा के साथ क्या किया वो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, जब मुझे देख के ऐसा लगा कि ये गलत है, तो शायद सारा को और ज़्यादा लगा होगा, और शायद अगर ज़्यादा नहीं था तो सॉरी बोल के ख़त्म कर देना चाहिए मामला, चाहे सारा की तरफ से हो या करण की तरफ से हो। जो आपने बातें बोली राइट की, वो हमने देखा है अविनाश और कशिश के मामले में भी, किस तरीके से कशिश की जीतें ज़्यादा थी पर वो अविनाश के ऊपर पूरे घर ने इल्ज़ाम लगाया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कशिश तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है ना, कशिश तो बहुत बोल्ड है, तो कशिश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, कशिश के टाइम पे मैं थी भी नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है आवाज़ दोनों की इक्वल है, मैन फीमेल, लेकिन सच जहाँ पर है वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, और मैं ये वुमेन कार्ड या मैन कार्ड नहीं खेलती हूँ, ऑल आर इक्वल। बाकी वो जाने जिसके साथ हुआ है, क्लिप्स में देखती हूँ, जिससे मेरे जितना मुझे लगा मैंने बोला कि आई थिंक अगर इतना हुआ है तो गलत है, और अगर नहीं हुआ है तो सारा को, जब अभी आई थिंक इविक्ट हो गई है, वो सारे इविक्ट हो गई है, तो उसको करण को सॉरी बोल देना चाहिए कि यार जो हुआ सो हुआ। सलमान जी की एक बात मैंने हमेशा दिमाग में रखी कि इस गेम के बाहर भी दुनिया है, ये गेम सिर्फ 3 महीने का है, तो इतना ना गिरें कि बाहर आने के बाद आप एक दूसरे की नज़रों में उठ ही ना सकें। मैम, एक और चीज़ पूछ रहा था आपसे, सिकंदर का टीजर आ चुका है, सलमान खान को इतना मानते हैं, जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, टीजर कैसा लगा? देखिए, टीज़र मैंने देखा है, एक तो बड़े दुख की बात है कि जिस दिन उन्होंने डेट अपने बर्थडे पे बोला था कि लॉन्च होगा, रिलीज़ होगा, नहीं हो पाया हमारे पीएम की मनमोहन सिंह जी की वजह से, वेरी सैड।
तो इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा कि 2024 में ऐसा भी हुआ उनके साथ कि अपनी बात सलमान जी ने जो कमिट करते हैं ना कि फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो उनको अपना टीज़र पोस्टपोन करना पड़ा। तो बट उसके बाद मैंने देखा, कल मैंने देखा, बहुत छोटा सा है, समझ लीजिए एक हिंट ही दिया है सिर्फ, है ना, पर जो भी है, जो भी अच्छा लगा। और ये शायद पब्लिक को बताने की कोशिश है कि भैया मैं वापस से आ रहा हूँ, आपका सिकंदर वापस से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ये साल में थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे पब्लिक थोड़ा सा लाइक यू नो कि वेट कर रही है कि कुछ धमाका आए। तो आई थिंक थोड़ा सा पब्लिक और ज़्यादा देखना चाहती है टीज़र या जो भी क्लिप्स कह सकते हैं, ग्लिम्स कह सकते हैं, बहुत छोटा सा ही है। मैंने देखा है कि सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, जो भी है। तो वो वाली बात है कि सारा कौन से अमिताभ बच्चन जी का लाइन है ना, 12 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और तुम लोग समथिंग। आई थिंक मुझे वैसे ही कुछ रिलेट लगा। एनीथिंग एल्स? तो सलमान जी तो बेस्ट हैं, सलमान जी जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। थैंक यू। इधर सेंटर में देखिए, यहाँ बिल्कुल। I would love to give them lots of wishes and मैं चाहती हूँ कि चूँकि लंदन वाइब्स हैज़ जस्ट स्टार्टेड हियर, सो यहाँ पे इसका कोई रिप्लेसमेंट ना आए और ये सालों साल यहाँ पे चलता रहे। आपका शो काफ़ी अच्छा चल रहा है, यूट्यूब पर क्या कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव कि सबको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि माई शो इज़ डूइंग वेल, मैं चाहती हूँ मुझसे और बड़ा करूँ एंड बहुत बड़ा कर सकूँ। TRS जैसा, रणवीर इलाहाबादिया से बड़ा अगर मेरा शो हो जाता है तो मेरे लिए इट वुड बी द बेस्ट थिंग। मैम आपको अपने शो के बारे में बताना चाहिए, क्या नाम है? मेरे शो का नाम है द गहना शो, वेयर आई कॉल लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ लाइक जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, क्योंकि हर किसी की जर्नी बहुत ही रोज़ी नहीं होती है, हमको जो देखता है हम उसी पर बिलीव कर लेते हैं, बट बिहाइंड द सीन देयर आर अ लॉट। ओके, सो वहाँ पे आई कॉल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, फीमेल, मेल, एवरीवन। मैं उनसे पूछती हूँ कि द मोमेंट दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू बी इन बॉलीवुड, उनके फैमिली का क्या रिएक्शन था। एंड जिस दिन उन्होंने सोचा था, क्योंकि जब भी बीइंग एन आउटसाइडर हम सोचते हैं, हमें लगता है कि द मोमेंट हम बॉम्बे आएंगे हमें एकता कपूर काम दे देगी, एंड जो दिल्ली वगैरह से आते हैं उन्हें लगता है कि करण जौहर काम दे देगा, यशराज काम देगा, बट ग्राउंड रियलिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट। सो द डे व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी इन बॉलीवुड एंड नाउ क्या डिफरेंसेस यू सी। सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में उतार चढ़ाव है, कभी कोई कास्टिंग काउच पूछता है, कभी कुछ, कभी कोई एक्सपीरियंस, तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस कवर करती हूँ एंड आई जस्ट लव डूइंग दिस, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ पता चलती है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। लंदन वाइब के रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम ही लंदन वाइब्स है तो वाइब्स तो यहाँ पर मिलेगी ऑब्वियसली। सो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, अच्छी वाइब्स है, आप लोग भी अच्छे लग रहे हो काफ़ी।
Thank you for having me here. क्या प्लानिंग है आपकी? To be very frank, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, but let's see क्या हो सकता है. Thank you so much. बिल्कुल इधर 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 5 सेकंड होल्ड कीजिए जहाँ पे बैठे आइए बाइट करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे लंदन वाइब्स की लॉन्चिंग है क्लब लॉन्चिंग है क्या प्रेशर देंगे लाइक अभी हम लोग न्यू ईयर में एंट्री करने वाले हैं एंड एवरीबॉडी नोज कि पार्टी टाइम है एंड इस बीच में अभी हम लोगों ने जैसे क्लब लॉन्च किया है तो ऑफ कोर्स विल हैव फन है एंड मैं जितने भी पार्टी फ्रीक्स हैं मैं उनसे बोलूँगी कि ऑफ कोर्स एक बार ट्राई करें लंदन वाइब का वाइब आप आके देखें मे बी यू गेट टू नो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फन है एंड ऑल लेस क्या कुछ कह रहे प्रोफेशनल फ्रंट में प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके डिडंट गेट यू वन योर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल वर्क क्लब में प्रोफेशनल वर्क नहीं आपका कुछ काम प्रोजेक्ट्स वगैरह आप कर रहे हैं Yeah, actually, we are doing some series, and it's about to launch on Amazon Mini very soon. तो आप किससे जुड़े हो जो आपका We are doing our own projects. Yeah, so we are working on it, and JP Production House के through ये launch होने वाला है within 2 months. Thank you everybody. हैप्पी न्यू ईयर Happy New Year. First of all, congratulations Vikas भाई क्योंकि he always come up with new ideas as you guys know. Last time भी उन्होंने कुछ नया किया था and now we have in our town London vibe. So I would suggest everybody कि जितने भी जिसको New Year party करनी है just come here and you will get the same vibe what you get in London. और आपकी नए साल में क्या प्लान है कुछ अगर आप बताएं? Yeah, actually मेरी भी new web series आ रही है 2 जनवरी को so I'm also super excited to announce कि first time I did my best acting over there so I hope you guys see and just give me the feedback. आपकी आंखें कुछ बोल रही है आंखें के बारे में यार आंखें तो बोलती रहती है that's why people are loving me and yeah feeling blessed all the time. After so long I'm even watching you know. हाँ यार आप बिग बॉस देख रहे कि नहीं आप बिग बॉस चल रहा है अभी नहीं देख रहे आप नहीं मैं थोड़ी क्लिप्स देखता हूँ यार मेरे 1-2 दोस्त हैं अंदर फर्स्ट रजत भाई everyone knows so he is doing well दिल्ली के लोग आके यहाँ पे बड़ा धमाल कर रहे हैं so and I hope he will win the show as well. Thank you so much. लंदन वाइब है आज So London vibes in Mumbai. It feels great. I mean, I love London. I keep going to Europe और अब पहली बार ऐसे हो रहा है कि मेरी पसंदीदा जगह मुंबई मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ लेकिन मुंबई मेरी फेवरेट है और मुंबई में मेरी फेवरेट कंट्री
की एक छोटी सी वाइब दिखाई दे रही है, which is great, and I'm so excited for this, and I wish Jayashree all the very best, and congratulations. आवाज बहुत खूबसूरती से निकालती है, कुछ सब सुन के आवाज में अगर आप बताना चाहें लंदन वाइब्स के बारे में। आपको शायद याद होगा कि जब मेरी फिल्म आई थी क्वीन, वो बहुत हिट हुई थी, उसमें गाना था लंदन ठुमकदा, तो मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर यहाँ पर उस गाने पर डांस करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात एक बार फिर से आप कंगना की आवाज अच्छा, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत खुश हुई। आपको तो पता है कि आजकल मुझे राजनीति से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसलिए मैंने जो मेरी आवाज़ निकालती है प्रिया रैना, उसको भेज दिया। और आपको तो पता है मेरी फिल्म लंदन ठुमकदा कितना, उसका मेरी फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुमकदा कितना फेमस था। तो मैं बहुत खुश हुई जब मुझे पता लगा कि मुंबई में लंदन वाइब्स है, तो हम अंदर जाएंगे और हम थोड़े ठुमके शुमके लगाएंगे, है ना? चलो अगर आप बोल सकती हैं उसके लगने से अब तुम मीडिया वाले बहुत परेशान करते हो मुझसे इतनी बातें करवाओगे कि तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर मैं हैप्पी होने नहीं दूंगी। बट फिर भी कह रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू, चलो बाय। विकास को बुलाना अंदर से। सीनियर है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. चलो 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 चलो। यार विकास बहुत पुराना दोस्त है मेरा, मेरे भाई जैसा है, और ये उसका पहला इंडिपेंडेंट वेंचर है। तो मैं सबसे पहले तो विकास को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। वैसे उसे लक विश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनती है, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी स्वीट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल। आई एम श्योर ही विल डू वेरी वेरी वेल। अभी एक फ़िलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। जुगल उसका डायरेक्टर है, अच्छे दोस्त हैं हमारे। 2 फिल्म रेडी है, एक फिल्म कंप्लीट करनी है जो एक्सेल के साथ है, 120 बहादुर। अगले फेब में वो मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी। सो क्या भाई फोटो ले लीजिए, बढ़िया भैया इधर आइए। यस, मेरा फोटो मुझे भेजना जरूर। भगवान ने मुझे इजाज़त दिया है, मालिक ने,
इस इजाज़ का मैं फ़ायदा उठाऊँगा सर। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात गेटअप और चाह अभी भी डर लगता है, लेकिन कभी वो लगना ही चाहिए, मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए। आज भी हम स्टेज पे जाते हैं ऐसा करते कि कोई रोक ले कि आज नहीं जाना ऐसा पीछे से कोई ऐसा लगता है रोक लो यार, आज शो कैंसिल हो गया, ऐसा बोलो यार, ठीक है समझ जा रहे हैं कैमरे के सामने तो भाई सब। हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे थे, तबीयत खराब उसकी वजह से बहुत मुश्किलात में शूट, लेकिन अच्छा बहुत कई सारे कंट्री सर तंग आ गया 8 महीने से अब तंग आ गया। कैसे लग रहा है एजाज भाई बिगड़ में? हाँ बिग बॉस के स्टार है ना, बिग बॉस में सर आप बिग बॉस में गए इसके बारे में बात मत कीजिए। यस, हर किसी को लगता है कि बिग बॉस एक कचरा शो है। अरे नहीं समाज जिनकी वजह से बिग बॉस में ऐसे लोगों को स्टार बना जाता है बिग बॉस में, मैं सच बोलूंगा। ये क्या बोल रहे हो भाई? 100 में से सिर्फ 20% लोग कचरा जाते हैं, सॉरी 80%, 100 में से 80 बेमान, 20% से देवी देवता भी जाते हैं जो उस चीज़ को साफ करने की कोशिश करते हैं। बिग बॉस एक अच्छा शो है। सर बिग बॉस में जाके आप जिस तरह के इंसान हो ना, उस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता अच्छा है। और मेरी आप भी थी, आपको वहाँ जाके समझ में आता है आप किस मिट्टी से बने हो और आपकी औकात कितनी। 100 कैमरे आपको खूब है, जो सोशल एक्सपेरिमेंट है ना, उसके जैसा और कुछ नहीं। एक कमरा 100 कैमरा, एक कमरा 100 कैमरा, कहाँ नहीं लाया अपनी कमरा। बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार तालियां हमारे यहाँ भाई। चलो आ जाओ दीपक। पाल जी को बुला रहे नहीं। So, it's an Oshiwara. It's a fantastic club that's open. It's opening today. We are here for the opening. So, yeah, do visit it. That's all I want to say. Talking about projects, क्या कुछ projects आपके चल रहे हैं South में? So I'm basically doing South projects right now. So I have a movie that's going to be releasing next year, and another 2 projects which are going to be starting. Yeah, they're big South projects. So yes. Are you working with Star Lord? Yes, but I can't say anything right now. My one movie has just been, it's been world premiered in IFFI, Goa Festival, so it's going to be releasing next year. And there are more big projects with some big stars which are coming next year. And I can't say anything much right now. यहाँ पर अब यहाँ सेंटर में देखिए। राइट थैंक यू। Wish you a very happy new year. Enjoy yourselves. Thank you. Same to you.